सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान की उस शाखा के बारे में यानी फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स फिजिक्स में हम लोग जो कि हम लोग का अध्याय अभी तक कंटिन्यू था। कौन सा पहला अध्याय कंटिन्यू था, उसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, अध्याय 1 यानी चैप्टर नंबर 1 लाइट। उसमें हम लोग का ये 18वां लेक्चर है। हम लोग का 17 लेक्चर तक हो चुका था, ठीक, लेक्चर नंबर 17 तक हो चुका था। लेक्चर नंबर ये हम लोग का 18वां है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, 18वें लेक्चर का स्टार्टअप। यानी आज हम बात करने वाले आज का लक्ष्य। आज का लक्ष्य जो होगा हम लोग का क्या होगा, आज का लक्ष्य जो होगा, ठीक, आज का लक्ष्य पहला हम लोग का क्या होगा, रिवीजन यानी रिकॉल। फिर उसके बाद दूसरा लक्ष्य क्या होगा, दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग यानी यूजेस ऑफ, इसका इंग्लिश हो जाएगा यूजेस ऑफ मिरर। ठीक, अब हम बात धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हमको आज रिकॉल करना है किसके बारे में, यानी जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे क्लास को, उसको हमको रिकॉल करना है यानी रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद हमको क्या करना है, दर्पणों का उपयोग पढ़ना है, ठीक, मिरर का उपयोग पढ़ना है यानी यूजेस ऑफ मिरर। ठीक, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जो आज रिकॉल कराएंगे उसमें भी इम्पोर्टेंट, ये उपयोग पूछा जाता है, लमसम पूछा जाता है, सभी सत्रों में पूछा जाता है, लेकिन अगले साल नहीं पूछा गया था। ये आपका 2 से 4 नंबर तक के सवाल में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें पूछ देगा उत्तल दर्पण का 2 उपयोग बताओ और या फिर अवतल दर्पण का 2 उपयोग बताओ। दोनों आज बताएंगे, ठीक, 2 उपयोग केवल बताएंगे, दोनों जो कि इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना देरी के। तो देखो हम लोग का स्टार्ट पहले रिकॉल से होगा। पहले सभी आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो हम लोग केस पढ़े थे सभी आपको हम बता कर दिखाएंगे कैसे बनाए थे। हम बार बार रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक, बार बार रिवीजन का मतलब इम्पोर्टेंट है, बार बार रिवीजन का मतलब इम्पोर्टेंट है, बार बार रिवीजन का मतलब इम्पोर्टेंट है, समझ लो, ठीक। रिकॉल रिकॉल बार बार रिवीजन का मतलब इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग किसका पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का, ठीक, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है, द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक, हम लोग ये देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे क्रिएट होता है, इमेज बाय कॉन्केव मिरर। देखो हम लोग का पहले हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग का ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का अवतल दर्पण है, ठीक, ये हम तो जानते हैं कि ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। अब यहाँ से बीच में क्या गया, प्रिंसिपल एक्सिस, पी से पोल, और यहाँ पर सी हो गया, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ यहाँ पर हम लोग एफ जानते हैं फोकस होता है, ठीक, ये सब हम जानते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे, अगर वस्तु हम लोग का अनंत पर होगा, अगर यहाँ पर देखो वस्तु यहाँ पर अनंत पर होगा तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखो समझो, अगर वस्तु अनंत पर होगा, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे डॉटेड डॉटेड के रूप में हम ऐसे ऐसे करेंगे। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें समानांतर होती है, किसके समानांतर होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। ये हम लोग का मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर होगी। देखो बार बार बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 कितनी बार अगर हम मोस्ट लिख दे, डॉट 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 इनफाइनाइट बार अगर हम लिख देंगे तब पर भी कम पड़ेगा मोस्ट, ठीक, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। ये बात समझ में आया। और ये भी अगर समानांतर है तो मुख्य अक्ष के समानांतर से चलने वाली प्रकाश के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक। अब देखो ये टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और ये टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। यानी ये ऐसे आया प्रकाश किरण, ये ऐसे आया, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। यानी देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद किस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये देखो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई प्रकाश, टकराने के बाद किस बिंदु से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। यानी हम लोग यहाँ पर क्या देखें, समानांतर, जब यहाँ पर ये वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो, यहाँ पर वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर, ठीक,
फोकस पर हम लोग का प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, बहुत छोटा, यानी बिंदु आकार का बन रहा है, बिंदु आकार का, ठीक, बिंदु पॉइंट साइज का। अब देखो ये पॉइंट साइज का बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वास्तविक उल्टा बनेगा। कैसे हम पहचाने कि वास्तविक उल्टा? वास्तविक उल्टा हम कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? यहाँ पर देखो वास्तविक कैसे बनेगा। देखो ये वास्तविक किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक दूसरे को काट रही है। कौन सी किरणें? वास्तविक किरणें, रियल रेज, ठीक है। हम यहाँ पर कर देंगे, ये हम लोग का वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक। ये बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो हम लोग का ये पहला केस था। अब दूसरा केस क्या होगा, बस इसी में सब बता दे रहे हैं, समझो बस। देखो दूसरा केस क्या होगा हम लोग का। दूसरा केस, देखो ये हम लोग का है, कौन सा दर्पण? ये हम लोग का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दूसरा केस क्या होता है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा, यानी यहीं से ऐसे ही कहीं स्थित होगा, यहीं कहीं स्थित होगा, ऐसे। यहाँ पर जब वस्तु स्थित होगा तो कहाँ पर वो प्रतिबिंब बनेगा? देखो अनंत, यहाँ पर अनंत से अनंत पर था तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई थी। अब देखो यहाँ पर जो होगा, प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जाएंगी, फिर टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी, ऐसे। समझ लो ये क्या है? फोकस है, ठीक। ऐसे जाएंगी। ये हम लोग का पॉइंट क्या था? ये हम लोग का पॉइंट क्या था? ये हम लोग का पॉइंट था फोकस। ये हम लोग का पॉइंट क्या था? फोकस था, ठीक। ऐसे अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाएंगी, ऐसे, ठीक। यानी ये प्रकाश किरणें हम लोग का ऐसे जाएंगी, ऐसे, ठीक। ये हम लोग समझ गए। यानी कि यहाँ देखो मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई प्रकाश, वहां से टकराई दर्पण से, फिर कहाँ से गई? फोकस से गई। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हम लोग का यफ है, ये हम लोग का यफ है। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि अब फोकस से हम एक प्रकाश किरण भेज देंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर हम मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण जा रहा है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा। अगर फोकस से जा रहा है कोई प्रकाश किरण तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो हम लोग का यह रूल नंबर 2 भी लग जाएगा, ऐसे। ऐसे हम लोग का रूल नंबर 2 लग जाएगा। यहाँ पर ये टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा, ठीक। ये टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया? एक दूसरे को यहाँ पर बात नहीं, हम इंटरसेक्ट का जब भी बात करेंगे, इमेज इंटरसेक्ट का जब भी बात करेंगे, तो हम लोग का जहाँ दो परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पर हम लोग का इमेज क्रिएट होगा। ये नहीं कि एक आपतित एक परावर्तित। ये देखो परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, तो यहाँ पर इमेज क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पर इमेज क्रिएट होगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग का इमेज क्रिएट होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग का इमेज क्रिएट हो गया। हम लोग का वस्तु कहाँ था? अनंत और सी के बीच। हम लोग का वस्तु कहाँ था? वस्तु हम लोग का कहाँ था? वस्तु हम लोग का कहाँ था? इनफाइनाइट और सी के बीच था, ठीक। और प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बना? प्रतिबिंब हम लोग का बना सी व एफ के बीच, ठीक। हम लोग का वस्तु अनंत और सी के बीच था, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। और हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है कि नहीं? वस्तु से देखो थोड़ा सा छोटा बन रहा है। अब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक। रियल बन रहा है और उल्टा बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है, ठीक। वास्तविक उल्टा बन रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? वास्तविक बन रहा है और थोड़ा सा उल्टा बन रहा है, सॉरी, वास्तविक बन रहा है, थोड़ा छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये हम लोग का दूसरा केस था। अब देखो तीसरा केस क्या होगा। थोड़ा सा हमारा स्पीड अप हो, क्यों है? देखो हम इसको पढ़ा चुके हैं, बस रिवीजन के तौर पर एक बार और करा दे रहे हैं। ये लास्ट बार रिवीजन है, बात को समझो सभी लोग, ठीक। ये लास्ट बार रिवीजन है। अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग का कहाँ तीसरा वस्तु कहाँ था? ऐसे तीसरा हम लोग का कहाँ था? तीसरा अगर हम लोग का ये हम लोग का सी था, ये हम लोग का एफ है, ठीक। अब तीसरा हम लोग का कहाँ है? वस्तु अगर सी पर स्थित हो, अगर वस्तु अब हम लोग का कहाँ पर स्थित होगा? ऐसे सी पर अगर हम लोग का वस्तु ऐसे स्थित है, हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक। अब देखो सी पर स्थित है, फिर हम यहाँ से करेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। ये हम लोग जानते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। अब देखो, अब हम दूसरा रूल लगाएंगे, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद कहाँ से जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक। यानी फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक। ये थोड़ा सा समानांतर पैरेलल खींचेंगे तभी होगा। यहाँ पर देखो ऐसे, ठीक, ऐसे।
अब देखो हम यहाँ पर अगर हम कोई वस्तु बनाना चाहें तो हम लोग का देखो यहाँ पर हेड वाला आ रहा है, यानी ए वाला आ रहा है यहाँ पर बी। अब देखो ए हम लोग का यहाँ पर बन जाएगा, यानी ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। ठीक, हम लोग का ऐसे इमेज क्रिएट हो जाएगा। एकदम डिटेल से बता कर आए हैं, एकदम पिछले लेक्चर में हम एकदम डिटेल से बता कर आए हैं। यहाँ पर बस थोड़ा सा रिवीजन आप लोग का करा रहे हैं। ठीक, एकदम डिटेल से बता कर आए हैं। इमेज यहाँ पर किरण आरेख जो आप लोग का है उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आप बस इमेज वो जो 3 रूल है, यानी जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, ये अगर रूल आप याद कर लिए, तीनों अगर रूल यहाँ पर याद कर लिए आपको, यानी समझ लिए ना, तो हम यहाँ पर जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है उसको हम एक चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक, बस आपको ये रूल नंबर 1 आना चाहिए, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ठीक, ये तीनों रूल आना चाहिए। अब देखो हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे, अब हम लोग का वक्रता केंद्र पर वस्तु हो गया था। अब वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु होगा, यानी सी पर अगर वस्तु होगा, अगर हम लोग का वस्तु कहाँ पर है, सी पर है, वस्तु अगर सी पर है तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब हम लोग का बनेगा सी, सी पर ही बनेगा। देखो यहीं पर बन रहा है, यही हम लोग का पॉइंट सी है और यहीं पर हम लोग का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, ठीक, ये हम लोग का अगर सी है तो यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम लोग ये समझ गए। अब देखो बात करेंगे ये छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है कि बराबर बन रहा है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि वस्तु के बराबर बन रहा है। अब वास्तविक बन रहा है कि उल्टा, दो वास्तविक किरणें काट रही है तो वास्तविक बनेगा। जब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा ही, वास्तविक उल्टा। ठीक, ये बात समझ आया कि नहीं, ये बात समझ आया। जब वस्तु सी पर है प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक, अब देखो इसको इरेज करते हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब वस्तु कहाँ पर रखेंगे हम, थोड़ा सा स्पीड तो ज्यादा है ही, हमको पता है बहुत ज्यादा है। एकदम सिंपल तरीके से समझा कर आए हैं, अगर आप ये इसको नहीं समझेंगे तो बस, ये हम आपको समझा नहीं रहे हैं, समझ लो ये हम आपको समझा नहीं रहे हैं, आपका हम रिकॉल करा रहे हैं, पहले ही सही लिखा है, आपको हम याद धरा रहे हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ पर है, कैसे बन रहा था। ठीक, एक बार हम आपको रिकॉल करा रहे हैं, रिविजन समझ लो करा रहे हैं। ठीक, आप लोग को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब समझा नहीं रहे हैं, समझा कर तो आ ही चुके हैं ऑलरेडी, एक बार रिकॉल करा रहे हैं। ठीक, ये हम लोग का सी है, ये हम लोग का एफ है। अगर वस्तु सी पर हो गया था, अब हमारा सी और एफ के बीच अगर वस्तु होगा, सी और एफ के बीच अगर वस्तु है, ऐसे सी और एफ के बीच ऐसे वस्तु होगा तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा, ये हम लोग का ए और ये हम लोग का बी है। ठीक, प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा, देखो ये हम लोग का सी और एफ है, इस प्रतिबिंब यानी मुख्य के समानांतर चलने वाले प्रकाश के टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, ये भी बात हमको पता है। और देखो हम अब फोकस से जाने वाले प्रकाश के टकराने के बाद कहाँ से जाएंगी, टकराने के बाद हम लोग का मुख्य के समानांतर हो जाएंगी। ठीक, मुख्य के समानांतर हो जाएंगी, मुख्य के समानांतर हो जाएंगी ऐसे, थोड़ा सा और मुख्य के समानांतर होना चाहिए ना, मुख्य के समानांतर होना चाहिए, मुख्य के समानांतर होना चाहिए ऐसे। ठीक, ऐसे हो गया। अब देखो मुख्य के समानांतर हो गई तो यही हम लोग का इंटरसेक्ट करेगा, तो हम लोग ऐसे इसको, यानी देखो हम लोग का ये वाला पॉइंट, यानी तीर के ऊपरी सतह वाला आया था तो हमारा तीर का ऊपरी सतह यहाँ पर ही होगा, यानी ये हम लोग का ए डैश हो जाएगा, ये हम लोग का बी डैश। अब देखो ये प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है कि नहीं, यानी अगर हम लोग का पोजीशन कहाँ पर होगा, हम लोग का पोजीशन अगर सी और एफ के बीच अगर वस्तु होगा, सी और एफ के बीच अगर वस्तु होगा, सी और एफ के बीच अगर वस्तु होगा तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत और सी के बीच, सी और अनंत के बीच हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से थोड़ा देखो बड़ा बन रहा है। ठीक, बड़ा बनेगा, ये बात समझ में आया, वास्तविक उल्टा और वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा। ये हम लोग का कौन सा केस था, हम लोग का ये चौथा केस था। अब देखो पांचवा केस आ आता है, पांचवा केस था फोकस पे स्थित होगा। ठीक, अब पांचवा केस को हम लोग देखेंगे, इसको इतना बार प्रैक्टिस कर लो, इतना बार इसको आप रफ एक आप रफ ले लीजिए। ठीक, एक रफ लीजिए, आप उस पर इतना बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी केस आया तुरंत उसको बता दीजिए कि ये कहाँ पर स्थित होगा, कैसे स्थित होगा। ठीक, आप इतना बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हम लोग का हो गया प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। ठीक, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। ठीक, ऐसे। अब देखो वस्तु कहाँ पर हम रखेंगे, वस्तु अब हम एफ पर रखेंगे, अब हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे, एफ पर रखेंगे, तो हम लोग का प्रतिबिंब देखो कहाँ पर बनेगा,
वस्तु हम एफ पे रख दी, टकराने के बाद ऐसे जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, ये टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। ये जो रूल नंबर 1 है ना, ये हमेशा हर एक केस में फॉलो होता है, वो चाहे जो भी केस हो, हर एक केस में ये रूल नंबर 1 फॉलो होता है, ये तो हम पहले ही बताए थे, ठीक। अब हम ये देखो, अब रूल नंबर 2 तो यहाँ पर फॉलो होगा ही नहीं, यही फोकस पर स्थित है, फोकस से हम प्रकाश की किरण को कैसे भेजेंगे, नहीं भेज पाएंगे। तो अब देखो हम लोग का रूल नंबर 3 क्या लागू होता है, रूल नंबर 3 ये लागू होता है कि अगर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक ऐसे जाएगा, तो टकराने के बाद ऐसे अगर हम लोग का वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएगा, रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर हम लोग का कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही आएगा, वो पुनः वो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगा, तो ये पुनः वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं ऐसे ऐसे, इसको आगे बढ़ाएं ऐसे ऐसे, ये पैरेलल है एक दूसरे के, पीछे भी अगर हम बढ़ा देंगे तो कभी नहीं मिलेगी, ठीक। ये कभी एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, पैरेलल रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। हम क्लास 9th की मैथ में पढ़ चुके हैं, क्या मैथ में हम लोग क्या पढ़े हैं, मैथ में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो समानांतर रेखाएं होती है, यानी समांतर जो रेखाएं होती हैं, कभी एक दूसरे को नेवर इंटरसेक्ट 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 कभी नहीं करती, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये बात समझ आए कि नहीं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जो समानांतर प्रकाश किरणें होती है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये बात समझ आए। यानी कि हम लोग का यहाँ पर प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा, ऐसे कहीं पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी कि ये तो हम लोग का वो वाला था, अब हम लोग का ये वाला, इसमें देखो यहाँ कहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर देखो कहाँ पर वस्तु हो, यहाँ पर F पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब देखो वस्तु हम लोग का यहाँ पर फोकस पर है, फोकस पर हम लोग का वस्तु है, हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अनंत पर बना। कैसा है प्रतिबिंब, बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब देखो बड़ा है, वास्तविक है कि उल्टा है, वास्तविक है, सॉरी वास्तविक और उल्टा दोनों है, वास्तविक उल्टा, ठीक, वास्तविक और उल्टा दोनों है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। अब देखो हम लोग का इसमें लास्ट जो केस आता है उसको हम एकदम डिटेल से बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला केस आ गया है हमारे सामने। ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, ये हम लोग का अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये हम लोग का कौन सा है, सी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, ठीक। अब देखो वस्तु हम लोग कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर पी हो गया, यानी कि हम लोग का वस्तु का पोजीशन कहाँ पर होगा, पोजीशन हम लोग का कहाँ पर होगा, यानी वस्तु हम लोग का कहाँ पर होगा, वस्तु हम लोग का कहाँ पर होगा, वस्तु हम कहाँ पर लेंगे, पी व एफ के बीच, ठीक। हम लोग वस्तु कहाँ पर लेंगे, पी व एफ के बीच अगर हम वस्तु लेंगे, यानी यहाँ पर एफ और पी के बीच यहाँ पर अगर हम कोई वस्तु ले लिए, ठीक, ऐसे ऐसे हम कोई वस्तु ले लिए, इसको हम दूसरे मार्कर से बनाते हैं, सभी लोग समझिए। पी और एफ के बीच अगर हम वस्तु ऐसे ले लेंगे, ठीक, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ठीक। अब देखो पी और एफ के बीच हम किसी वस्तु को ले लिए, किसी वस्तु को हम पी और एफ के बीच ले लिए, यहाँ पर ये ए हो गया। अब ये देखो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी प्रकाश किरण, हाँ जाएगी, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ये बात तो हम लोग समझे, ये बात तो हम लोग जान गए कि टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब हम यहाँ पर फोकस से प्रकाश किरण नहीं भेज सकते, ठीक, फोकस से अगर हम प्रकाश किरण भेजेंगे तो हम लोग का ये नहीं हो पाएगा, ये हम लोग का फोकस से प्रकाश किरण अगर हम भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे तो हो सकता है, ठीक, ऐसे भेजेंगे तो हो सकता है, लेकिन जो हम लोग का एनसीईआरटी कहता है वो अगर हम लोग करेंगे तो और ज्यादा बेटर होगा, ठीक। एनसीईआरटी अगर हम देखो फोकस से ऐसे भेजेंगे कोई प्रकाश किरण, ऐसे देखो समझो, ये भी सही होगा, ये भी हम लोग का सही होगा, ये भी हम लोग का जो है सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, हम लोग का फोकस से अगर जाएगा कोई गलत कहीं नहीं सकता ये हम लोग का, ठीक। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगा फोकस से, ठीक, ऐसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे हो जाएगा, ये कहीं बताया नहीं जाएगा, बस सब एनसीईआरटी का बताएंगे। देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया,
प्रतिबिंब हम लोग का यहाँ पर बनेगा, लेकिन डॉटेड लाइन से बनेगा, ठीक, डॉटेड लाइन से बनेगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में वक्रता केंद्र से भेजा गया है, हम वक्रता केंद्र वाला करा दिए हैं, ये वाला समझ लो। अगर हम फोकस से भेजेंगे तो वो फोकस वाले प्रकाश किरणें, रूल नंबर 2 हम लोग का ये कहता है कि फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पर देखो ये फोकस से गया, ये फोकस से गया, फिर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। अब ये देखो डाइवर्जन प्रकाश किरण है, यानी कि देखो एक दूसरे से कितना डाइवर्ज हो जा रही है, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि डाइवर्जन रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी रियल में कर ही नहीं सकती, आभासी रूप से ऐसे कर सकती है, ठीक। ये देखो डाइवर्जन है। कन्वर्जन एक दूसरे को किस प्रकार इंटरसेक्ट करेगी, ये कन्वर्जन है, ये हम लोग का देखो कन्वर्जन है, ये हम लोग का डाइवर्जन है। एक दूसरे को रियल में प्रतिच्छेद कर सकती है, ठीक, ये रियल में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, लेकिन जो पैरेलल होगा यानी जो समानांतर होगा वो एक दूसरे को कभी न तो रियल में न तो आभासी रूप से कभी प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकता। ये तो बात हम बता दिए थे, ठीक। अब देखो, अब हम ये बात बता दिए थे, ये भी बात समझ आई कहाँ पर बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी, बस हम ये बोल देंगे, ठीक। अब देखो हम लोग का कौन सा दर्पण आता है, अब हम लोग का उत्तल दर्पण वाला आता है बात। अब हम लोग का उत्तल दर्पण का बात आता है, उत्तल दर्पण का, ठीक, उत्तल दर्पण का बात आता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखो उत्तल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना कैसे, किरण आ रही खींच का खींचेंगे। उत्तल दर्पण ऐसे हम लोग देखते हैं, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ऐसे, ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे ये हम लोग का एफ हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, सी हो गया, ठीक, हम लोग का एफ हो गया, ये हम लोग का सी हो गया। अब देखो हम लोग इसमें दो ही केस पढ़ते हैं, एक अगर वस्तु कहाँ पर स्थित होगा, अगर मान लो एक अगर वस्तु हम लोग के पास अनंत पर स्थित हो, यहाँ पर देखो वस्तु इस कलई के इस साइड, यानी कि जिस तरफ परावर्तक होता है उस साइड हमको दो ही पॉइंट मिलता है, एक अनंत मिलता है, एक पोल मिलता है। तो हमको दो ही केस हम लोग को पढ़ना होता है, एक अनंत पर, एक अनंत और वक्र और अनंत और ध्रुव के बीच, ठीक, ये हम लोग को बस दो ही केस पढ़ना होता है। तो हम लोग का ये पहला केस है, देखो ये अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें कैसी होंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी, ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ऐसे ऐसे। अब देखो ये ऐसे लगे, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है, इसमें भी ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है, ठीक, ऐसा लगेगा इसमें कि ये भी फोकस से आ रहा है, ऐसे, ठीक, ऐसे, ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे चला जाएगा। बात समझ आए, ये हम बता दिए हैं एकदम डिटेल से, बस देखो यहाँ पर एक बार रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों का। अगर वस्तु कहाँ पर स्थित हो इसमें, अगर वस्तु इसमें अनंत पर स्थित हो तो हम लोग कहाँ पर बोलेंगे, प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा। दोनों में कंडीशन है, देखो अवतल दर्पण में भी अगर वस्तु कहाँ पर स्थित था तो हम बताए थे, अगर वस्तु अनंत पर स्थित था तो हम बताए थे कि उसमें कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, इसमें भी फोकस पर बनेगा, इसमें भी फोकस पर बनेगा, ठीक, फोकस पर, फोकस पर बनेगा। अब देखो कैसा बनेगा, दो रियल किरणें एक दूसरे को, सॉरी दो आभासी किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये आभासी बनेगा, ठीक, आभासी सीधा, और वस्तु से छोटा यानी बिंदु आकार का, ठीक, बिंदु आकार का, ठीक। हम ये तीन चीज समझे कि फोकस पर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। अब देखो दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस को हम लोग देखेंगे, दूसरा केस क्या होता है, देखो दूसरा केस क्या होगा हमारे सामने, दूसरा केस हम लोग का ये होगा, दूसरा केस हम लोग का ये होगा, देखो ये हम लोग का कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, सॉरी उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब देखो हम इस पे कहीं भी वस्तु रख दे, ऐसे कहीं पर वस्तु रख दे, ठीक, ऐसे अगर हम वस्तु रख देंगे तो देखो टकराने, ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जाएगा, ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन ये टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा, ठीक, डाइवर्ज हो जाएगा। अब हम एक किरण कहाँ पर भेज देंगे,
वक्रता केंद्र पर ऐसे ऐसे भेज देंगे। सॉरी, वक्रता केंद्र पर ऐसे नहीं जाएगा, एक ऐसे ऐसे अगर हम भेज देंगे तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, यही कहीं पर इंटरसेक्ट कर देगा ऐसे। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक ऐसे चला जाएगा, इंटरसेक्ट कहाँ पर हम लोग का करेगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देगा ऐसे। ये रियल में नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे हमको करना जरूरी होता है, ठीक। अगर हम ऐसे डॉटेड में नहीं बनाएंगे तो हम लोग का नंबर कट जाएगा, हम पहले ही बता दिए हैं। अब देखो वस्तु हम लोग का कहाँ पर स्थित है, ये लास्ट केस था इसमें, इसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। हम लोग का ये कहाँ पर वस्तु है, अनंत व ध्रुव के बीच। अनंत व ध्रुव के बीच अगर वस्तु है तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब देखो हमारा हम लोग का ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है कि नहीं, ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच, यानी हम लोग का वस्तु का यहाँ पर है तो ध्रुव व फोकस के बीच, ठीक, फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बन रहेगा, ठीक। ये हम लोग समझ गए। अब देखो वस्तु कैसा बन रहा है, आभासी, इसमें आभासी बनेगा। देखो उसमें क्या बन रहा था, बस केवल एक लास्ट कंडीशन में आभासी बन रहा था, इसमें सभी आभासी बनेंगे, ठीक। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा ये, और वस्तु से इसमें देखो सभी सीधा, वस्तु से छोटा बनेगा, इसमें देखो दोनों कंडीशन में वस्तु से छोटा, यानी हम क्या बोल सकते हैं, अवतल दर्पण जो होता है हम लोग का, अवतल दर्पण। इसके बाद एक और टॉपिक समझा देते हैं इसी में रिकॉल में। देखो क्या अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है, सभी देखो, फिर वो यूज में कैसे काम आएगा उसको भी रिलेट कर देंगे। देखो अवतल दर्पण हम लोग का क्या है, उत्तल दर्पण से कैसे भिन्न होता है, ठीक। अवतल, अरे ये क्या हो जाएगा, उत्तल। देखो ये हमेशा क्या होगा, इसका फोकस कहाँ पर होगा, ऐसे हम लोग समझेंगे। इसका जो फोकस होगा, यानी ये जो यफ होगा, ये जो यफ होगा, ये हम लोग का यफ कहाँ पर होगा, बाई साइड होगा, ठीक। इसमें हम लोग का यफ कहाँ पर होगा, बाईं ओर। इसमें कहाँ पर होगा, ऐसे बनता है, उत्तल दर्पण ऐसे बनता है तो यफ कहाँ पर होता है, दाईं ओर होता है कि नहीं। पहले हम लोग एक यहाँ पर छोटा सा इसका देख लेंगे, और एक यहाँ पर इसका छोटा सा देख लेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये हम लोग समझते हैं, ये हम लोग का यफ होता है, ये हम लोग का सी होता है, ठीक। ये हम लोग का यफ होता है, या ये हम लोग का यफ होता है, ये हम लोग का सी होता है, ठीक। हम लोग यही जानते हैं। देखो इधर इस साइड, इसमें देखो फोकस किस साइड है, इसमें देखो फोकस बाईं ओर है, ऐसे हम लोग का बाईं ओर हो जाएगा, इस साइड फोकस दाईं ओर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, दाईं ओर, ठीक। फोकस का बात हो गया। अब देखो फोकस दूरी भी हम लोग का किस साइड होगा, यफ भी हम लोग का किस साइड होगा, बाईं ओर होगा। इसमें भी यफ क्या किस साइड होगा, दाईं ओर होगा। देखो यफ इस फोकस एक पॉइंट होता है, ये जो यफ होता है एक बिंदु होता है, ये जो यफ होता है एक बिंदु होता है, और जो ये यफ होता है एक क्या होता है, दूरी होता है। ये तो बात सभी लोग को क्लियर है ना, ये यफ होता है बिंदु, ये यफ होता है दूरी। सभी चीज को हम एक ही लेक्चर में पहले रिकॉल करा देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे सभी चीज, ठीक। अब देखो सी भी इसमें क्या होगा, सी में भी इसमें क्या होगा, बाईं ओर, बाईं ओर। इसमें भी देखो सी क्या होगा, दाईं ओर, ठीक, ऐसे बनेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, हम इसके प्रतिबिंब आरेख के बारे में देख चुके हैं, यानी इमेज कैसा क्रिएट होगा, जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का इमेज जो होगा बड़ा होता रहेगा, यानी कि पास आने पर, पास आने पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, ठीक। ये समझ लो, समझ बस इसको समझ लो, ठीक। हम लोग का ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट क्या हम समझे बस वैसे समझ रहे हैं। ये कहीं लिखा नहीं है कि ये होता है, हम क्या क्या समझे उसको समझ लेते हैं, ठीक। पांचवा इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम पास आएंगे हमेशा वस्तु से छोटा, हमेशा वस्तु से, ऑलवेज वस्तु से छोटा, ठीक, हमेशा, हमेशा वस्तु से छोटा। इसमें हमेशा वस्तु से, देखो अगर जैसे जैसे हम इस साइड जैसे जैसे पास आएंगे तो वस्तु से बड़ा बनेगा, अगर हम इसमें वस्तु जिस ऐसे ऐसे आएंगे तो हम लोग का वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। बात समझ आए, मतलब ऐसे ऐसे आएंगे तो वस्तु से छोटा नहीं बनेगा, हम जाए यहाँ रहे, यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, हम लोग का सेम साइज बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा ही रहेगा, इसमें वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक। इसमें वास्तविक उल्टा दोनों बनता है। देखो हम इसमें देखे थे 5 केस, वास्तविक बना था, यानी वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और आभासी सीधा, आभासी सीधा,
आभासी सीधा जो होता है, आभासी सीधा इसमें दोनों बनता है, दोनों इसमें होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल आभासी सीधा बनता है प्रतिबिंब। बात समझ आया? आभासी सीधा, ठीक। बात समझ आया? ये हम लोग का था थोड़ा सा अंतर, ये हम लोग का थोड़ा सा अंतर था, ये बात समझ आई? यानी इसमें देखो फोकस जो होता है, बिंदु होता है, वो कहाँ पर होगा फोकस, हम लोग का अवतल दर्पण में बाईं ओर, इसमें हम लोग का फोकस दूरी भी बाईं ओर होता है, सी भी बाईं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बाईं ओर होता है। पास आने पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आएगा, यहाँ पर पास आएंगे वस्तु हम लोग का, देखो वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यहाँ पर अगर हम होगा तो बराबर होगा, यहाँ पर होगा तो थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर होगा तो बहुत ज्यादा बड़ा, यहाँ पर होगा तो और ज्यादा बड़ा, यानी पास आते रहेंगे तो बड़ा होगा। और इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा। यहाँ पर 5 कंडीशन तक तो वास्तविक बन रहा था, एक कंडीशन में यहाँ पर हम लोग का आभासी सीधा भी बनेगा, और इसमें हमेशा आभासी सीधा बनेगा। अब देखो ये क्या आता है हमारे पास, अब एक नया टॉपिक आता है, क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यहाँ पर हम एक साइड लिख देते हैं उपयोग। बस छोटा सा टॉपिक है, ये मेनली पूछा ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन समझ लो। ये क्या लिखते हैं, अवतल, एक यहाँ पे लिख देते हैं उत्तल। ये देखो हमेशा, ये देखो हमको छोटी चीज को बड़ा दिखा देगा, यानी कि देखो हम जब अगर ऐसे करेंगे तो हमको ये छोटी चीजों को बड़ा दिखा देगा, और हम लोग का ये जो है छोटी चीज को बड़ा दिखा देगा। और अगर हम कोई चीज अगर लिए ऐसे, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, कन्वर्ज कर देता है लाइट रेज को। ये हम लोग का ऐसे जाएगा तो लाइट रेज को देखो कन्वर्स कर देगा एक ही बिंदु पर, ठीक। और ये हम लोग का लाइट रेज को डाइवर्स कर देगा। तो हम इसको क्या देखेंगे कि हमको छोटी चीज को बड़ा दिखाई देगा। इसमें देखो हमेशा प्रतिबिंब हम भी देखें कि बड़ा बनता है, ठीक, पास आने पर बड़ा बनता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सेविंग में यूज होता है। सेविंग में हमको बड़ा चीज दिखा, अगर छोटी चीज है तो हमको उसको बड़ा दिखाई देता है। अगर कोई पिंपल है हमारे मुंह पर तो उसको बड़ा दिखाई देने के लिए हमको क्या करना है, अवतल दर्पण का यूज सेविंग में। और जो मेकअप होता है उसमें, मेकअप, ठीक, मेकअप में अब क्या करता है ये, और सौर भट्टी में जो प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, सौर भट्टी, बस दो ही याद कर लो, ठीक। सौर भट्टी में प्रकाश किरणों को एकत्र, प्रकाश किरणों को एकत्र, ठीक। एक और इसमें क्या होता है, टार्च, और में जो होता है टार्च, और टार्च में होता है, और जो होता है लाइट में, ठीक, हेड आगे लगता होता है उसमें। ये हम लोग का था अवतल में, ये अधिकतर पूछा नहीं जाता है। इसमें एक और आता है, इसमें इस वाले में जो आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गाड़ी के अग्र पश्च, जो गाड़ी के साइड मिरर होता है, ठीक, साइड मिरर, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड मिरर। इंग्लिश नाम भी कभी कभी आ जाता है कि गाड़ी में साइड मिरर कौन सा होता है, अवतल दर्पण। ये पूछा जाता है ऑप्शन में, क्यों होता है, अगर साइड मिरर नहीं होगा तो हम लोग का साइड मिरर, हम लोग का अवतल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमको गाड़ी को सीधा देखने के लिए साइड मिरर का यूज होता है। ये नहीं कि अगर हम गाड़ी को उल्टा कर देंगे तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक, गाड़ी को उल्टा कर देंगे तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम लोग का सीधा, हम लोग को अगर सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक। ये बात हम लोग का उपयोग। अब उपयोग को हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक। सो इस क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब, टेक केयर, ठीक, बाय बाय, थैंक यू सो मच।